नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आज ट्रेंडिंग विद हेमंत में बात करेंगे सबसे चर्चित मुद्दे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा कबूलनामा किया है। दरअसल भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान के भीतर जो आतंकवाद पैदा हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरीके से दहशत गर्दों के कैंप चल रहे थे, उन पर भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और कई एयरबेस पाकिस्तान के नेस्तो नाबूद कर दिए गए। अब इस बात को पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बता रहा है और सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों 4 देशों की यात्रा पर हैं। बुधवार को अजरबैजान में उन्होंने भारत के साथ हालिया संघर्षों को लेकर के कई बातें कहीं। शेखी भगाड़ने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब असलियत बता रहे हैं कि कैसे वो भारत पर हमला करने वाले थे और इससे पहले भारत की सेनाओं ने उन पर अटैक कर दिया और वहाँ पाकिस्तान में भारत की सेना की तरफ से इस तरह का वार किया गया कि कई आतंक के अड्डों के साथ साथ उनके जो एयरबेस जहाँ से उनका पूरा सिस्टम काम करता था, उसको भी भारतीय सेनाओं ने नेस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। और जब अपनी विदेश यात्रा पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कई बातें कह रहे थे और इस दौरान उन्होंने अजरबैजान और तुर्की के नेताओं के सामने जमकर पहले तो अपनी सरकार और अपनी सेना की शेखी भगाड़ी और तारीफ करते करते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ ऐसा बोल गए जिससे पता चल गया कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत क्या है, जिससे पता चल गया कि भारत ने कितना बड़ा जख्म दिया है पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान जो लगातार शेखी भगा रहा था, वो पाकिस्तान जो लगातार गीदड़ भभकी दे रहा था भारत को, बार बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहा था, वो पाकिस्तान कैसे रोता बिलखता घूम रहा है दुनिया के सामने, वो आप शहबाज शरीफ के इस बयान से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल शहबाज शरीफ ने यहाँ पर यह भी बता दिया कि कैसे पाकिस्तान की सेना को भारत की तगड़ी मार पड़ी और शरीफ ने इस दौरान असीम मुनीर के सामने ये बताया कि हम 10 मई तड़के भारत पर हमले की तैयारी करने वाले थे, लेकिन इंडियन आर्मी के हमले ने हमें चौंका दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ये कबूल किया कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के हमले से पहले ही एक ऐसा हमला किया गया और उनके एयरबेस को तबाह कर दिया गया। दरअसल अजरबैजान के शहर लाचिन में शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई की रात को हमने भारत को प्रतिक्रिया देने का निर्णय लिया था। हमने ये तय किया कि 10 मई को फजर की नमाज के बाद यानी कि करीब 4:30 बजे के आसपास असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना भारत पर हमला करेगी। लेकिन इससे पहले अब शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं उन पर गौर फरमाइए। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि पाकिस्तान सेना हमला करती भारत पर, भारत का आक्रमण हो गया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के एयरबेस को हिट किया और इसमें रावलपिंडी के एयरबेस और दूसरी जगहें भी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस दौरान ये भी कहा कि इस संघर्ष की वजह भारत का आक्रामक रुख था। भारत की ओर से हमला हुआ तो हमारे पास अपने देश की रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शहबाज ने इस दौरान आर्मी चीफ असीम मुनीर की जमकर तारीफ की, उस असीम मुनीर की जो दोगला है, उस असीम मुनीर की जिसने पूरे के पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी में झोंक दिया, उस असीम मुनीर की जिसने पाकिस्तान के नामो निशान को मिटवाने तक की तैयारी कर ली थी। जिस तरह की हरकतें असीम मुनीर की नज़र आ रही थी, दरअसल भारत की तरफ से ये जवाब था पाकिस्तान को। वहीं शहबाज शरीफ ने यह कहा कि उनको असीम मुनीर ने ही युद्ध विराम के बारे में बताया, जिस पर मैंने उनको कहा कि हमें संघर्ष को ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त तक घुटने टेक चुका था और पाकिस्तान अब ये मान रहा है इंटरनेशनल मंच पर दुनिया के सामने जाकर के कि भारत की तरफ से जो जख्म दिए गए, जो हमला किया गया, वो इतना भयानक था कि पाकिस्तान को अपने एयरबेस पूरी तरह से तबाह होते हुए देखना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए 6-7 मई की रात को जो मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिस तरह का हमला किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी कार्रवाई की कोशिश भी की। पाकिस्तान तो लगातार पहले से ही भारत को उकसा रहा था, पहले से ही लगातार इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, लेकिन अब वो अपनी पूंछ बचा रहा है। अब वो पूरी दुनिया के सामने इस तरह से बिलबिला रहा है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, वो सामने आ ही जाती है। पहले सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए सामने आई और अब खुद पाकिस्तान के गीदड़ भभकी डरपोक प्रधानमंत्री के मुंह से निकल गई। और आपको बता दें
कि भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के हमलों को तो नाकाम किया ही किया, पाकिस्तान के भीतर जो एयरबेस हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया, उनको तबाह कर दिया और उन आतंक के अड्डों को सटीक निशाना बनाया गया, उन आतंक के अड्डों को तबाह किया गया, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने आतंकवादियों के रोते बिलखते हुए देखी थी, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने वो ताबूत देखे जिसमें आतंकवादियों को डाल डाल करके कैसे ले जाया जा रहा था और पाकिस्तान की सेना खुद आतंकवादियों को सैल्यूट मारते हुए पाकिस्तान का झंडा चढ़ा करके और अपनी बहादुरी का प्रदर्शन, अपनी कायरता का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। ये सब ने देखा 4 दिन का ये पूरा संघर्ष, जिसके बाद 10 मई को दोनों देशों में सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ और इसके बाद अब शरीफ निकले हैं विदेश यात्रा पर और अपने मुंह से अपनी तारीफ करने के साथ साथ अपनी कायरता का बखान भी कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि भारत ने कैसे उनके हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, कैसे भारत ने उन्हें करारा जवाब दिया और बता दिया कि जहां से दहशतगर्दी पैदा होती है भारत अब उसे स्वीकार करने वाला नहीं है। आपको बता दें कि भारत के साथ संघर्ष के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने खुल करके पाकिस्तान का समर्थन किया था और इसीलिए लगता है कि पाकिस्तान के कायर प्रधानमंत्री पहुंचे थे अजरबैजान में और वहां पर अपनी कायरता का बखान कर रहे थे और ऐसे में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने इन देशों में जाकर के इन देशों का शुक्रिया अदा किया होगा या फिर कर रहे होंगे। शहबाज शरीफ और मुनीर तुर्की, अजरबैजान, ईरान और तजाकिस्तान के दौरे पर हैं और शरीफ ने खासतौर से तुर्की और अजरबैजान का समर्थन करने के लिए धन्यवाद तो दिया ही दिया, दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना कायर है और पाकिस्तान की ये कायरतावादी हरकतों का भारत ने कैसा जवाब दिया जिसको पाकिस्तान की पुश्तें भी याद रखेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमें देखते रहिए। नमस्कार।